आज रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। और आज विश्व राममय हो चुका है। सभी राम की बातें कर रहे हैं, पर मुझे उचित जान पड़ता है कि आज राम जिनके प्रेम की आसक्ति से वशीभूत थे, उस व्यक्तित्व को आपके सामने उकेरूं। मैं तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस संसार में भ्रातृत्व की भावना को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और मेरा मन विचलित होता है जब श्री भरत अपनी मां को पापिनी कुमाता तक कह देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, कपूत कपूत हो सकता है। परंतु उन पंक्तियों को समझिए और सुनिए कि जिस प्रकार भरत का राम की ओर, अपने बड़े भाई की ओर प्रेम और राम का अपने छोटे भाई की ओर स्नेह का एक बंधन था, अगर वो हम सभी अपना ले अपनी जिंदगी में, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। भरत को जब पता चलता है कि उनकी माता ने राजा दशरथ से वरदान में प्रभु राम के लिए 14 बरस का वनवास मांग लिया है, तो वो कहते हैं, जौ पय कुर्च रही अति तोही, जनमत काहे ना मारे मोही। तुलसीदास जी क्या खूबसूरत लिखते हैं कि पेड़ काट तय पालम सींचा, मीन जीवन नित बारी उलीचा। वो कहते हैं कि अपनी माता को कहते हैं कि अरे अगर तुम्हारी इतनी ही बुरी रुचि थी तो तुमने मुझे जन्म देते समय ही क्यों नहीं मार दिया था। तुमने तो पेड़ को काट दिया और उसके पत्ते को सींचने की कोशिश कर रही हो। मछली को जीने के लिए उसका पानी ही निकाल दिया। अरे तुमने तो मेरा हित करने के लिए मेरा अहित कर डाला। और वो यहीं पे नहीं रुकते, वो और कहते हैं, जब तय कुमत कुमत जी ठहे हूं, खंड खंड होए हृदय न गए हो, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीभ मुंह पयो न कीरा। ये बात सुन के मन विचलित होता है कि वह एक पुत्र अपने माता को कहता है कि तुम्हारे हृदय में जब बुरा विचार आया था, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए, और वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ा भी नहीं हुई। अरे तेरी जीभ गल जाती, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाते। यह आसक्ति थी भरत की अपने राम की तरफ, जिनको की वरदान में अकूत संपत्ति, जिसको देख के कुबेर भी लजा जाते हैं, वो अपने भाई के प्रेम को पाने के लिए अपनी माता को ऐसा कहते हैं और यह दर्शाते हैं कि प्रेम भाइयों के बीच कैसा होना चाहिए। और यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि श्री राम भरत की ओर कैसे सस्नेही होते हैं। जब भरत उनसे मिलने के लिए जंगल में जाते हैं, दलबल के साथ जाते हैं, क्योंकि सभी लोग राजा राम से मिलना चाहते हैं, तो लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं। उनको लगता है कि भरत राम पर आक्रमण करने आए हैं। तब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनहु नतीसा, विधि प्रपंच मह सुनहु नतीसा। बहुत सीधा सा मतलब कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष कहीं नहीं मिलेगा, ब्रह्मा की सृष्टि में तो कहीं सुना ही नहीं गया और ना ही पाया जाएगा। और वो यही नहीं रुकते हैं, राजा राम कहते हैं, भरत ही होइन राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांची सिकरनी, छिर सिंधु बिन साई। वो ये कहते हैं, अयोध्या के राज की बात तो क्या लक्ष्मण, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता है, उस पद का लोभ नहीं हो सकता है। और क्या कभी तुमने सुना है कि कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो जाता है? हरगिज नहीं होता है। वो और समझाते हैं लक्ष्मण को कि तिमिर तरुण तरनई मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छौनी। कि अगर अंधकार इस दिन के उजाले को भी निगल जाए, आकाश बादलों में समा जाए और गाय के खुर के बराबर उपस्थित जल में अगस्त्य डूब भी जाएं, पृथ्वी अपनी स्वाभाविक
क्षमा सहनशीलता की प्रवृत्ति को छोड़ भी दे तो भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। और वो ये भी कहते हैं, मसक फूक मरु मेड़ उड़ाई, मसक फूक मरु मेड़ उड़ाई, होई ना नृपपुत भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपथ, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुच संबंध नहीं भरत समाना। मतलब अगर मच्छर की फूंक से सुमेर पर्वत उड़ भी जाए तो हे भाई, भरत जैसे भाई को कभी भी राजमत नहीं हो सकता है। और हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिता की सौगंध लेके कह सकता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। आप सोचिए, जिस भरत की वजह से राजा राम को रातों रात अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, आज भी वो स्नेह वैसा ही बरकरार है। क्या आज के इस कलयुगी जीवन में कोई बड़ा भाई ऐसा है या कोई छोटा भाई भरत जैसा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। और राजा राम यहां यह भी कहते हैं कि सगुन खीर अवगुण जलुताता, सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिले रचे पर पंच विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म की गुण दोष विभागा। कि हे तात, हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य को, इस प्रपंच को, इस जगत को रचते हैं। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है। और जब ये बात वो कहते हैं तो वो और कहते हैं कि गही गुण पय तज अवगुण बारी, निज जन जगत कीन्ह उजियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोध मन मगन रघुराऊ। और जब वो कहते हैं रूप रूपी दूध को ग्रहण कर कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत अपने यश में जगत से उजियाला करते हैं, जगत को उजाला देते हैं। और ऐसे भरत के गुणशील स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ मगन हो जाते हैं। उसी वक्त मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि वो कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जननी जनकर भी जान न पाई जिसको, जननी जनकर भी जान न पाई जिसको। हे मित्रों, मेरा आज रामनवमी के दिन आप सभी से विनती है कि इस भातृत्व की भावना को बनाए रखें और आपस में भाईचारा बनाए रखें। मत पैसों का, पद का कदापि ना करें। पुनः आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत